राना सनाउल्लाह साहब, ये कोई इनको कोई ऐसी यकीन दहानी करवाने की ज़रूरत है कि जिसके बाद इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सकता है कि बहनें जो हैं अगर उनकी इमरान खान से मुलाकात होती है तो वापस आके वो कोई सियासी बयान जारी ना करें, या कोई ऐसी किसी यकीन दहानी की ज़रूरत नहीं है? देखें, इस बारे में ये बात तो खैर पहले एक दफ़ा हो चुकी है जब जो है वो पहले मुलाकात बंद हुई थी। तो उसके बाद फिर जब ये इस तरह की अफवाहें फैली कि जी शायद उनको कोई नुकसान पहुंचा दिया गया है, तो फिर उज़्मा साहिबा जो इमरान खान साहब की बहन है, तो उनकी मुलाकात जो है वो हुई थी। और उस मुलाकात से पहले बाकायदा जेल सुपरिटेंडेंट ने उनको ये बावर करवाया कि देखें, ये एक इशू है कि आप मुलाकात के बाद उस मुलाकात से जो है वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट करते हैं, यहाँ पे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद ट्विटर पे मैसेजिंग होती है, और ये चीज़ें जो हैं ये फिर रूल्स के और कानून के और उस हाई कोर्ट के ऑर्डर के, जिस ऑर्डर के तहत ये सारा मुलाकातों का सिलसिला मैनेज हो रहा है, तो उसकी ये खिलाफ वर्जी है। तो उन्होंने उसने यकीन दिलाया कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। तो आप मुलाकात फिर उनकी हुई। तो उसके बाद फिर जो है वो जिस तरह से हुआ, जैसे हुआ, वो फिर आपके सामने है। तो मामला ये है कि ख़ानदान की सेटिस्फेक्शन या पार्टी की सेटिस्फेक्शन जो है वो एक अलग चीज़ है। कानून जो है वो इस चीज़ को नहीं जानता। कानून जो है वो गवर्नमेंट को इस बात का पाबंद करता है कि अगर कोई आदमी जो है वो जुडिशल या एग्जेक्टिव कस्टडी में है और वो बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज करवाने का ये तरीक़ाकार है। उस तरीक़ाकार को हाईएस्ट लेवल के ऊपर, यानी जो आँख के आर्जा से मुतल्लक जो सीनियर तरीन लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, उनका एक 5 डॉक्टर्स का पैनल जो है उसने उनको 2 दफ़ा जो है वो उनका मुआयना किया है, और उसके बाद जो इलाज तजवीज़ किया है वो इलाज भी हो रहा है और वो रिपोर्टें भी अवेलेबल हैं। अगर उसके बाद ये सेटिस्फेक्शन का सवाल है तो उसके लिए कानून में तो ये चीज़ कोई नहीं दर्ज के किसी मरीज़ के जो अजीज़ो क़रबा है या उसकी जो पार्टी है उसको भी सेटिस्फाई किया जाना ज़रूरी है। तो अगर ये चाहते हैं इस किस्म की कोई एक्स्ट्रा जो है वो फैसिलिटी, तो उसके लिए ये अदालत ने रेगुलेट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा अमल। तो मेरा ख्याल है कि इनको सुप्रीम कोर्ट से जो है वो इस्तदा करनी चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट गए थे ना? फिर गए हैं। मीर साहब ये बताएं कि डॉक्टर आसिम या डॉक्टर फैसल या जो हमारे बरकी साहब हैं, शिफा इंटरनेशनल के 2 डॉक्टर, मेरे ख्याल में डॉक्टर नदीम और एक दूसरा, इनके उधर अंदर जाने से क्या मसला होगा? अगर बकौल इनके कि ये मुतमईन है, जो डॉक्टर्स ने हुकूमत को बताया है या इन्होंने जो इलाज कराया है, तो फिर किस चीज़ की पर्दादारी है? क्यों आप अंदर नहीं जाने दे रहे? डॉक्टर फैसल, ये जितने भी डॉक्टर्स अंदर गए, इन्होंने सिंगल दफ़ा भी पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं की। इन्होंने एक दफ़ा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अंदर गए, इमरान खान साहब की सेहत को देखा, जो रिक्वायरमेंट थी या जो उनकी तशखीस थी वो की, बाहर आ गए और शौकत खानम या लाहौर वापस चले गए। आपको इशू क्या है? इन डॉक्टर्स के जाने से कौन सा वहां पे बम गिर जाएगा? क्या आपने जिद पकड़ी हुई है? सेहत का मामला है ना, हमारे लीडर की सेहत का मामला है। साबिका प्राइम मिनिस्टर रहे, शौकत खानम अस्पताल बना के दिया जिसमें लाखों की तादाद में लोग मुफ्त इलाज कराते हैं। वाहिद लीडर है जिसने 10 लाख रुपए लोगों के जेब में रखे सेहत कार्ड की सूरत में, ताकि आम गरीब बंदे को इलाज की सहूलियात मैसर हो, और आज उसको इलाज की सहूलत नहीं दे पा रही है रियासत। अच्छा, फिर मतलब जब हम गुस्सा करते हैं फिर कहते हैं कि जी फसाद करते हैं, ये इंतशार फैलाते हैं। तो ये जो आपने इमरान खान रहाई फोर्स का ऐलान किया हुआ है, तो उस फोर्स के जरिए आप इमरान खान को रहा करवा लें? देखिए, हम एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनाएंगे। हाँ। उसमें हम नौजवानों को अपने साथ मिला के हम एक पुरअमन सियासी जदोजहद करेंगे। देखिए, ये फोर्स से पता नहीं बहुत से लोग डर भी गए हैं। फोर्स जैसे टास्क फोर्स होती है, टास्क फोर्स का मतलब ये कि वो एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर जो है वो फोकस होती है। तो अभी रिहाई जो इमरान खान रिहाई अमन फोर्स है, उसका सिर्फ एक काम है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पॉलिटिकल जदोजहद करना। उसमें मार्च भी होगा, उसमें हर सब कुछ हो। तो तहरीक इंसाफ भी मौजूद है, आपकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन भी मौजूद है, तो उसकी 2 प्लेटफॉर्म पहले से मौजूद हैं। तो इमरान खान रहाई फोर्स का बनाना जो है ये तहरीक इंसाफ पे अदम एतमाद नहीं है। नहीं, देखिए वो हमारी ही विंग्स
जिसमें हमारे ISF जो हमारे स्टूडेंट विंग है, हमारे इंसाफ यूथ विंग जो हमारी ज़िले विंग है नौजवानों की, उनके थ्रू ही हम ये रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कैंप्स लगाएंगे, उसमें हम अपने साथ पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को मिलाएंगे और उससे हम एक ताकत बनाएंगे। और देखिए, जब अदालत रिलीफ ना दे, जब आपके केसेस ना सुने जाएं, जब आपके ऊपर तमाम दरवाजे बंद हो जाएं, तो फिर एक ही रास्ता बचता है वो प्रोटेस्ट का। तो बस फिर हम एहतजाज ही कर सकते हैं। वो बाकी कब तो होगा प्रोटेस्ट? वो पहले हम ऑर्गेनाइज कर ले, फिर उसका। जी राना साहब, कोई आपको खतरा है कि इनका प्रोटेस्ट जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? देखें मीर साहब, बात ये है कि इनका जो रवैया है, जब उसका हम पॉलिटिकली उसको एनालाइज करते हैं, तो ये इस कोशिश पे है कि कोई इवेंट जो है वो क्रिएट किया जाए, कोई इशू जो है वो उसको खड़ा किया जाए और फिर उसको एक्सप्लॉयट किया जाए। इस मकसद के लिए इन्होंने बार बार कोशिशें की हैं। अब आप इस मसले में आ जाएं, ये बार बार कह तो रहे हैं खटक साहब जी, इसमें क्या जाता है, इसमें क्या परेशानी है। इसमें देखें, इसमें एक सोच ये हो सकती है, मैं ये अपने तौर पे जो है वो इस बात को एनालाइज कर रहा हूँ कि मैं कोई गवर्नमेंट का मौक़िफ़ नहीं दे रहा, कि जो मुस्तनद डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनकी राय का एक वज़न है। वो स्पेशलिस्ट हैं, वो इस बारे में जो है वो पूरी तरह से जो है वो एक्सपर्ट हैं। अब एक आदमी जो कि सिर्फ़ और सिर्फ उसका इनसे फैमिली वाइज तल्लक है या वो अदरवाइज़ इनके हॉस्पिटल से उनका तल्लक है, उनका इस स्पेशलिटी से कोई तल्लक नहीं है, तो वो अगर जाए और जाके वहाँ से वापस आके एक ऐसी कहानी गढ़ के जो है वो मीडिया में और आवाम को सुना दे, तो आप फिर मुझे बताएं कि उसका कौन ज़िम्मेदार होगा। जबकि इससे पहले इस किस्म की जो एप्रीहेंशन मौजूद हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रेगुलेट ही हो सकती हैं और उसके लिए अदालत जो है एक बेहतरीन फोरम है। अच्छा, मैंने बार बार आपसे पूछा है, छोटा सा जवाब दे दें। इस पे हम एश्योरिटी देते हैं कि डॉक्टर जो इमरान खान साहब की जाती मॉलेज है, वो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। वो कोई जो फैक्ट होंगे, जो तशखीस होगी, जो टेस्ट होंगे, जो मेडिकल नहीं तो साइंस है, आप वो पब्लिक के ये सामने। श्योरिटी आप अदालत में दे देना। किस चीज़ की? यही जो आपने बात की। देखिए, अदालत आज भी हम गए रजिस्ट्रार के पास के हमारा शायद केस लग जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो अगर लग जाए चीफ जस्टिस के पास के सामने हमें मौका मिले तो हम अपनी मुद्दा ज़रूर रखेंगे। लेकिन वहाँ पे भी मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है, मैं सच्ची बात बताऊँ, जो आज मैंने वहाँ पे हालात देखे। आपको सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा उम्मीद नहीं है? बस मुझे आज जो मैंने लेकिन बैरिस्टर गौर साहब तो आज अभी गुफ्तगू में बार बार आपका नाम लेके कह रहे थे, शायद खटक वहाँ भी मेरे साथ थे। वहाँ हम तो गए, हम गए रजिस्ट्रार के साथ, वहाँ पे हमने पिटिशन भी जमा की, CM भी जमा कराई, अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त भी दी जो केस है। और तो अभी आगे जाके पता चलेगा कि जुम्मे को मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की DB का पता चला। आज सुहेल अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बात करने की कोशिश की अदालत में, उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, हो सकता है वो बात सुन लें।